शिवाय, जय सिया राम। मैं हूँ कैलाश, मेरी चैनल ग्रेट पर्सनालिटीज मिशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से शिव शक्ति के गाइडेंस से, उनके आशीर्वाद से वीडियो बना है। और आपका सबका जो ट्विन फ्लेम सोलमेट है, ओके, उन सबका एक डाउट है कि जब भी आप 7 चक्र एक्टिवेटेड करते हो, 7 चक्र क्लीनअप का भी शिव शक्ति के गाइडेंस से वीडियो बन चुका है। और सबका या कोई का ये डाउट है कि अगर कोई हमने कुंडलिनी अवलोकन कर दी, थर्ड आई एक्टिवेटेड हो गया, क्राउन चक्र एक्टिवेटेड हो गए, हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए, पर कभी कभी न्यू कर्मा क्रिएट होता है। ओके, आपसे जाने अनजाने में भी न्यू कर्मा क्रिएट हो जाता है, कोई कार्मिक साइकिल रिपीट हो जाती है। तो 7 चक्र में से कोई भी एक चक्र या 2 चक्र, जितने भी चक्र उसमें ब्लॉकेज आता है, वो हमारे कर्म होते हैं जिससे चक्र में ब्लॉकेज या कोई कर्म स्टक हो जाता है, कोई एनर्जी स्टक हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए तो ऑलरेडी पहले से ही सॉल्यूशन तो पहले से ही बता दिया है आप सबको, शिव शक्ति के गाइडेंस है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे साइन ऑफ ब्लॉकेज 7 चक्र। अगर 7 चक्रों में ब्लॉकेज है, 7 चक्र में कौन कौन से चक्र में क्या क्या दोष से ब्लॉकेज होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिटेल में समझेंगे। और जब भी न्यू कर्म करना हो या आपका ऐसा आपको एनर्जी पीक हो रही हो या फीलिंग महसूस हो रही हो, ओके, कोई कर्म महसूस हो रहा है, कर्म लग रहा हो, तो आपको हाउ टू क्लियर 7 चक्र, ओके, उसमें जाके जो श्लोकम बोला है, जो पाठ बोला है, वो आप पढ़ोगे या सुनोगे तो भी आपके जो भी कर्म क्रिएट हो चुके हैं और ब्लॉकेज हो गए हैं, वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। ओके, इसमें बताती हूँ कि सब चक्र में कौन कौन से चक्र में कैसे परखा जाएगा ये चक्र हमारा ब्लॉक है। ओके, और ये चक्र हमारा ब्लॉक है तो हमें अभी क्या फेस करना पड़ेगा या हम कहाँ स्टक हो गए हैं। ओके, तो उसके बारे में जानकारी आगे बढ़ाते हैं। तो रूट चक्र जो हमारा सबसे पहला चक्र होता है, मूलाधार चक्र बोलते हैं जिसको। तो रूट चक्र में क्या होता है, अगर रूट चक्र ब्लॉकेज में हो या उसमें कोई कर्म क्रिएट हो, स्टक हो गया हो, तो फीलिंग ऑफ इनस्टेबिलिटी, हमारी फीलिंग एक जैसी नहीं, कभी कभी हमारा मूड एकदम खुश रहेगी, कभी कभी ऐसा डाउन हो जाएगा, इतनी उदासीन वाली एनर्जी आपको दिखाई देगी। ओके, फियर ज़्यादा रहेगा, कोई भी चीज़ से डर ज़्यादा लगेगा आपको, चीज़ में कुछ होता नहीं है, कोई बाद में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, फिर भी आपका अंदर कुछ डर खाया जा रहा है। जब ब्लॉकेज हो जाता है, रूट चक्र ब्लॉक होता है, तो सबसे पहले तो डर पैदा करता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ओके, नो रिलैक्स, आपको कोई भी काम में मन नहीं लगता और रिलैक्स वाली एनर्जी आपको आती ही नहीं है। भले आपने ऑफिस में, घर में या कभी कितना भी परफेक्शन के साथ काम क्यों ना किया हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों ना किया हो, फिर भी कोई बेचैनी आपको लगती है। और ज़्यादातर रूट चक्र का ब्लॉकेज होना यानी आपके अंदर एक वहम आता है कि ब्लैक मैजिक कर दिया हमारे पे, ब्लैक मैजिक हो गया है या हमें नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। ओके, तो वो कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई ब्लैक मैजिक ट्विन फ्लेम सोलमेट पे कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि शिव शक्ति के 4 हाथ होते हैं। वो तो आपको फीलिंग ऐसी होती है और आपके जो कर्मा बनते हैं, इससे रूट चक्र ब्लॉक होता है, तो आपको ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी आपके आजू बाजू घूम रही है, सपना के माध्यम से आपसे कांटेक्ट कर रही है, ये सब कुछ है। तो ब्लैक मैजिक करवा दिया, हमारा बिजनेस टूट गया, हमारी ज़मीन में हम फंस गए, हम बहुत दुखी है। तो एक चीज़ है, रूट चक्र होता है तब ज़्यादातर, अगर रूट चक्र ज़्यादा ही ख़राब होता है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई इसने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ओके, किसी ने हमारे पे नज़र दोष है या बददुआ है, ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। वो चक्र का कोई कर्मा फंसा होता है ना, तो उसको क्लियर करना होता है, इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओके, इसलिए 7 डायमेंशन की सफ़र बताया गया है 7 चक्र को। क्लियर? तो अभी जब भी ऐसा महसूस हो तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका रूट चक्र को क्लीन करने की ज़रूरत है। और कैसे क्लीन करोगे उसका वीडियो हमारी चैनल में बता दिया गया है, तो अच्छे से देख लीजिए।
आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, आप कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे समय रहा तो मैं कमेंट का आंसर दे दूँगी, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। और एक सैक्रल चक्र, अगर सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र हमारा ब्लॉकेज में है या ये गड़बड़ है तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी। आप में नॉलेज भरपूर है, आप में नॉलेज भरपूर है, क्षमता बहुत है, काम करने की इच्छा भी है, पर आप कुछ भी नया क्रिएट करने जाते हैं तो ऐसा लगता है, खुद पे ही डाउट करके बैठते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो क्रिएटिविटी आपके अंदर है बहुत ज़ोरदार, नॉलेज भी बहुत खतरनाक है, पर उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सैक्रल चक्र में गड़बड़ होती है तब। लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, अपने आप को ही सबसे डाउन समझना, अपने आप को ही गलत समझना, और इमोशन में आप फंसे होते हैं। कोई भी एक इमोशन ब्लॉक होता है, कोई खुशी की आप जो इमोशन हो वो व्यक्त नहीं कर सकते, दुख का तो अंदर ब्लॉकेज होता ही है। तो सैक्रल चक्र में मोस्ट ऑफ होता है कि ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी होती है, उनका सैक्रल चक्र में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो क्रिएटिव होती है। ओके, नेचुरल वाली उसकी एनर्जी होती है, पूरा कुदरत से जुड़ने वाली एनर्जी होती है, पूरा आदि पराशक्ति की टोटल ये एक स्वरूप होता है डिवाइन फेमिनिन। तो उनका जब भी ये चक्र ब्लॉक के हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो करना चाहती है, जो नॉलेज पूरी दुनिया को शेयर करना चाहती है, सेवा करना चाहती है, सर्व करना चाहती है, ओके, एक खुशी की और एक एनर्जेटिक एनर्जी पूरे विश्व में फैलाना चाहती है, मदर अर्थ को सर्व करना चाहती है, पर नहीं कर पाती, उसका मतलब सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। क्लियर। सोलर प्लेक्सिस जो थर्ड चक्र है हमारा, इसमें डाउटफुल वाली एनर्जी में जो लोग ज़्यादा आ जाता है उनका ये चक्र पहले पकड़ता है, एनर्जी ये चक्र को पहले घुमाना बंद करती है, चलो स्टॉप। लेजीनेस, बहुत ही ज़्यादा आलसी टाइप हो गए, इन्हें वक्त नहीं करना है, मेडिटेशन नहीं करना है, ऑफिस से छुट्टी ले लो, आराम कर लो 4 दिन, क्या करना है ये करके वो करके, इतना सारा लेजीनेस एनर्जी होती है जब भी ये चक्र ब्लॉकेज होता है तब। इनसिक्योरिटी होती है आपको, लैक ऑफ मनी, सबसे ज़्यादा इसका 2 चीज़ ज़्यादा एनर्जी दिखेगी। एक तो पैसों की कमी आपके घर में आ जाएगी, आपको पैसों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपकी जॉब भी छूट गई है, आपको नई जॉब मिल ही नहीं रही है, भले आप नॉलेजेबल हो, नो डाउट आप पे सब, आप बहुत मेहनत भी है, पर लैक ऑफ मनी और हाई एंगर, पैसा ना होना, बहुत हद से ज़्यादा कोई बात में कोई है नहीं, और उस बात में छोटी छोटी बात पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र एकदम टाइट यानी पूरा ब्लॉक हो गया है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने की यानी शांति से क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, और ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाना, कोई भी चीज़ के लिए हिम्मत ना करना, कोई न्यू बिज़नेस के लिए रिस्क नहीं लेना, न्यू बिज़नेस के नहीं लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, मनी का ब्लॉकेज है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है। ओके, और हायर एंगर होता है, डाउटफुल वाली एनर्जी, लेजीनेस होता है, अपने आप को इनसिक्योर समझते सोलर प्लेक्सिस गड़बड़ होने के कारण होता है। क्लियर। अभी हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र में ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर हार्ट चक्र चैनल में हमारे जो ट्विन फ्लेम सोलमेट ब्रदर सिस्टर है उनका मैं बता दूं, एनर्जी पीक हुई है तो बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि कोई एक पर्सन है, कोई कर्मा है, जो कर्म किया वो भूल नहीं पा रहे हैं, ना ही कोई एक ऐसा बंदा है या बंदी है उसको वो अपनी उसकी गलती आप माफ़ ही नहीं कर पा रहे। किसी इंसान को किसी ने आपके साथ गलत किया, गलत व्यवहार किया, ओके, धोखा दिया, तो उस चीज़ को, उस एनर्जी को इतना टाइटली पकड़ लिया है, इस कर्मा को इतना ज़ोर से कंप्लीट पकड़ लिया है कि आप उसको माफ़ ही नहीं कर पा रहे। ओके, अगर वो कर्मा आप भूल नहीं पाओगे, किसी इंसान को माफ़ी नहीं दोगे, माफ़ नहीं करोगे, ओके, तो वो क्या है, हार्ट चक्र कभी खुलेगा नहीं, और हार्ट चक्र नहीं खुलेगा तो आप इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ोगे। ओके, तो सेल्फ हेट, अपने आप को नफरत करना, मेरे से कर्मा की हो गया, तो उसका आप
छोड़ दो चीज़ कि आपसे कर्म हो गया, वो हो गया, पूरा हो गया। आगे का देखो, आप शिव शक्ति के भरोसा रखो, अपने आप को नफरत मत करो, सेल्फ लव में रहो। इसलिए बार बार सेल्फ लव क्यों बोला जाता है? हार्ट चक्र एक्टिवेटेड रहे, बैलेंस रहे। इसलिए जो भी कर्म आपसे गलती से हो गया है वो हो गया। ओके, पर्सन जो गलत आपके साथ गलत हो गया है, धोखा दिया है, तो उसको भी माफ़ करना सीखो, उस कर्म को भूलना सीखो। ओके, और हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, फिर से वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ओके, तो हार्ट चक्र में सेल्फ हेट होता है, इसलिए आप सेल्फ लव में रहिए। और कोई कर्म है, कोई पर्सन है, कोई भी इंसिडेंट है, उसको आप भूल नहीं पा रहा हो, पूरा एनर्जी ऐसे दबा के रखा है, तो आपको हार्ट चक्र में कभी कभी हैवीनेस लगती है। उसका कारण यही है कि ऐसी सारी एनर्जी को आप स्टोर करके मत रखो, वो हार्ट चक्र में जाके फंस जाती है, और वो उधर फंसती है तो कुंडली ने आगे बढ़ती नहीं है। तो आप किसी भी पसंद हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो या फ्रेंड्स हो, सबको माफ़ करो। आगे का उनका व्यवहार आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, नहीं तो रखना चाहते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। और जो कर्म हो गया उससे आप जब मेडिटेशन में बैठोगे तब शिव शक्ति के उनको आह्वान करके कि मैं सारा कर्मा ट्रॉमा रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं सब कर्मा जो मेरे कर्मा है वो क्लियर करना चाहता हूँ, जिसका मैंने अपमान किया उसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या माफ़ी मांग रही हूँ। जिस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है उसको मैं माफ़ कर रही हूँ, और मैंने जिसके साथ गलत किया है उससे मैं माफ़ी मांग रही हूँ। जिसके साथ गलत किया उससे माफ़ी मांगो, और जिसने आपके साथ गलत किया उसको माफ़ कर दो। अपने आप हार्ट चक्र बैलेंस में आ जाएगा। क्लियर? थॉट चक्र, नो एक्सपेक्ट, और आपके जो विचार है, आप कुछ कहाँ भी स्टेज फियर होता है मोस्ट ऑफ, आप में नॉलेज जोरदार, आप बोलोगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे पागल हो जाए। इतना आपका क्या होता है, रुतबा होता है, इतना नॉलेज होता है, पर अपने थॉट को आप वो एक्सप्रेस ही नहीं करते, स्टेज फियर रहता है। ओके, कोई प्रेजेंटेशन है, आप में नॉलेज है, प्रेजेंटेशन ही अच्छे से नहीं कर पा रहे, नॉलेज टोटली सब कुछ है और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और ज़्यादातर ब्लॉकेज होने का कारण नॉट एक्सेप्ट जर्नी, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करने का। सब पता है जर्नी के बारे में, सब कुछ है, ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलर एनर्जी है, थॉट चक्र में प्रॉब्लम है। जो सच है बता दिया भैया। ओके, और जो मस्कुलर एनर्जी में सिस्टर भी है, तो जो इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ओके, अपनी जर्नी का स्वीकार नहीं कर रहे, वही सबसे बड़ा इसका कर्मा है। डिसऑनेस्ट, घर का डिसऑनेस्ट रहते हैं, झूठ बोलते हैं, ज़्यादातर जो लोग झूठ बोलते हैं, ओके, और मिसगाइड करते हैं लोगों को ज़्यादातर झूठ बोल के। जो भी आप झूठ बोलोगे जितना इतना इस चक्र में ब्लॉकेज होगा, वो आगे एनर्जी ऊपर जाएगी नहीं। क्लियर? हो सके तो झूठ थोड़ा कम बोलिए, क्योंकि कलयुग है, पर इस चक्र की रक्षा भी आपको करनी है। क्लियर? थर्ड आई में होता है कि आप किसी से चीट करते हो, तो थर्ड आई शिव बैठे हैं उसके ऊपर, शिव इनके थर्ड आई के देव है, आपको पता है सबको। किसी के साथ चीट करते हो, पैसों से, भावनाओं से, किसी भी तरह आप उसको चीट करते हो, तब ये थर्ड आई नहीं खुल रही। लैक ऑफ क्लैरिटी, लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मोक्ष जर्नी कंप्लीट करनी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो थर्ड आई के मैं तुम्हें फिर गाइडेंस देकर करूँ भी क्या। मिस गाइड होते हैं जो ज़्यादातर, उसका थर्ड आई ब्लॉकेज होता है। ओके, और जो मिस गाइड करते हैं उनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होते होते फिर वो बंद हो जाता है, थर्ड आई में दिखना बंद हो जाता है। वो पहले दिखता था, अब नहीं दिख रहा, क्योंकि किसी को मिस गाइड मत करो। नॉट क्लियर पाथ, उनके लाइफ का पाथ कोई क्लियर नहीं होता है, और ज़्यादातर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, गलत तरीके किसी को हैरान किया, परेशान किया, किसी को ऑफिस में कहाँ भी आपने पॉलिटिक्स खेल ली, किस बेचारे निर्दोष को फंसा दिया या किसी का अहित कर दिया। क्लियर? तो थर्ड आई उसका ब्लॉक होता है, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और शिव शक्ति को जब लगे तभी उनकी थर्ड आई खुलती है, वरना थर्ड आई मोस्ट ऑफ नहीं खुलती है। ओके, तो चीट मत करो। जिनका ये ब्लॉकेज है उनके लिए है, जिनका नहीं है उसको तो बढ़िया है, शिव शक्ति का चारों हाथ है, पर इंसान है, गलती हो जाती है, तो शिव शक्ति तो हमारे माता पिता है,
तो उनके आगे सब कुछ धर दो आप। क्राउन चक्र, जो 7 चक्र है हमारा क्राउन चक्र, नो फेथ, किसी भी चीज़ में श्रद्धा नहीं, जननी ऐसी होती ही नहीं है, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। ये मेडिटेशन काम ही नहीं लगेगा, ये मुद्राएं काम नहीं लगेगी, ये स्विच बोर्ड क्या काम लगेगी हैं। सब गलत है, सब धोखा है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा करने से थोड़ी कुछ होता है। बुक पढ़ लो, उस बुक में बताया एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन में जाओ, इस तरह बुक पढ़ने से सब कुछ हो जाता है। मेहनत नहीं करनी, ओके, मेडिटेशन नहीं करना है। कितनों ने बताया मेहनत नहीं करनी है, मेडिटेशन नहीं करना है, मुद्राएं नहीं करनी है, स्विच बोर्ड नहीं लिखना है, शिव शक्ति का सरेंडर नहीं करना, फिर भी हम एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, जर्नी पूरी कर लेंगे, हाई वाइब्रेशन से भी कनेक्ट नहीं होंगे। कोई बात नहीं, कीजिए, हाई वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रही है, दूसरी कोई एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं वो, अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे नहीं बताओगे पर मुझे पता है। क्लियर? तो शिव शक्ति तो सब बता ही देते हैं। तो देखो ज़्यादातर जब अब वो भी क्या करे, क्राउन चक्र उनका ब्लॉक है तो वो तो इसी तरह बात करेगा ना। क्लियर? नो फेथ, किसी चीज़ में फेथ नहीं रहना, ट्रस्ट इश्यू होता है, नो रिस्पेक्ट टू गुरु, गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते हो आप, ओके, गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तभी जाके क्राउन चक्र कभी खुलता ही नहीं है। डिप्रेशन में जो है रहते हैं, ज़्यादातर टेंशन वाली एनर्जी में रहते हैं, ओके, बार बार बहुत ज़्यादा सोच करते हैं बिना कोई मतलब का, ओवर थिंकिंग बोलते हैं, तो उसका भी क्राउन चक्र ब्लॉक होता है। क्लियर? ओके फ्रेंड, तो साइन ऑफ ब्लॉकेज 7 चक्र, तो रूट चक्र, फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको बता दिया है। और जो भी चक्र में आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई इश्यू एनर्जी है, मुझे फील हो रही है, तो आपको उस चक्र पे काम करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, उसका स्तोत्रम दे दिया है शिव शक्ति के गाइडेंस से। तो आप अच्छे से अपनी जर्नी पूरी कीजिए, ओके, और हाई वाइब्रेशन में ज़रूर रहिए, शिव शक्ति को पूरी जर्नी सरेंडर कीजिए, उनके बिना कुछ भी हमारा कोई भी नहीं है संसार में। इतना याद रखो, शिव शक्ति की जर्नी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट शिव शक्ति की जर्नी है, इसलिए इसको पूरा करना चाहते हो तो शिव शक्ति को सरेंडर कीजिए, उनका गाइडेंस लीजिए, इनर कीजिए, मेडिटेशन में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम, वैष्णव।